कल की कहानी के भाग में आपने देखा था कि ख्याति श्रेष्ठा है, एक 19 साल की लड़की। वो घर से किडनैप हो जाती है और किडनैपर उसको छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए मांगता है। हालांकि माता पिता 10 लाख का इंतजाम कर देते हैं। 10 लाख देने के बावजूद भी लड़की घर नहीं आती और हार थक के वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं और तब पुलिस के हाथ एक शख्स लगता है, बीरेन प्रधान। अगर आपने इस कहानी को संपूर्ण देखना है तो नीचे मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से को शुरुआत से देख सकते हो। अब बीरेन प्रधान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होता है, पुलिस से पूछताछ करती है, वो उसमें उलझ जाता है। तब बीरेन प्रधान कहता है कि ख्याति श्रेष्ठा का जो अपहरण किडनैप उसने किया था। अब पुलिस कहती है कि जब आपने किडनैप किया था, पैसे आपको मिल गए, तो ख्याति श्रेष्ठा अब घर क्यों नहीं पहुंची? तब बीरेन प्रधान बोलता है कि जिस मानव अंग आप पिछले 15 दिन से इकट्ठा कर रहे हो आसपास के जंगलों से, गांव से, वो ख्याति श्रेष्ठा का ही अंग है। मैंने उसे मार डाला और टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए। सवाल सिर्फ मारने का नहीं था, सवाल ये था कि कोई इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहम, दर्दनीय, जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। आदाम, नमस्ते, मैं राजेश मान और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन अब बीरेन प्रधान से पुलिस का सवाल ये था कि आपने इतनी क्रूरता से उसकी हत्या क्यों की। अब बीरेन प्रधान शुरू से पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि बीरेन प्रधान भारत का रहने वाला था, दार्जिलिंग का। घर परिवार से वो काफ़ी संपन्न था और वो काम की तलाश में नेपाल आ जाता है। उसको खुद के से कुछ करना था, कुछ नया करना था अपने जीवन में और उसमें वो कामयाब भी होता है। उसको एक कॉलेज में साइंस के टीचर की जॉब लग जाती है। अच्छा, वहाँ रहते रहते सब कुछ चल रहा था। एक घर ले लेता है बड़ा सा, उसे घर के किराए में लोग रहते हैं। उन्हीं में से श्रेष्ठा परिवार रहता था। वही श्रेष्ठा जिसकी हत्या हो गई थी, वो अपने माता पिता के साथ उसी के घर में किराए पे रह रही थी कुछ वक्त पहले। वहाँ उसको ट्यूशन ही पढ़ाता है। अच्छा, उन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता है। और लेकिन कहते हैं कि पैसा आने के बाद, एक सेटिस्फेक्शन आने के बाद, इंसान जो है गलत चीज़ों की तरफ भागने लगता है। उसको अपने शौक़ दिखते हैं और ऐसे ही बीरेन प्रधान के साथ हुआ है। उसको लत लग गई थी जुए की। एक दो बार वो शौक़ में गया, फिर उसको आदत हो गई। शुरुआत में हमेशा हम देखते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी में इंसान एक दो बार जीत जाता है और फिर उसका जो है लालच वो बढ़ता चला जाता है। यही बीरेन प्रधान के साथ हुआ है। वो धीरे धीरे अपना सब कुछ लुटाता चला गया, लूटता चला गया। घर, जहाँ तक कि कर्ज में इतना कर्जदार हो गया कि उसको अपना घर, अपना अपार्टमेंट भी बेचना पड़ा। उसके बाद वो किराए के मकान में रहने लगता है काठमांडू में। और वहीं पे उसे किसी से पता लगता है कि यहीं पे ही श्रेष्ठा परिवार रह रहा है, जो आपके साथ कभी किराए पे रहता था। वो लोगों ने श्रेष्ठा का जो है एडमिशन यहीं करा दिया, वो लोग यहीं रह रहे हैं। तो बीरेन प्रधान इस उम्मीद से उस घर में जाता है कि शायद उसको वहाँ से कुछ पैसे की हेल्प हो जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी। और वहाँ जब वो जाके बातचीत करता है तो वो अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि श्रेष्ठा के माता पिता उसे बताते हैं कि वो अपनी गुड़िया को अभी +2 के बाद बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं। अब बीरेन प्रधान बोलता है कि बाहर जाने के लिए तो बहुत से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपके पास इतना पैसा है? वो कहते हैं हाँ, हमने कुछ जो है पुश्तैनी ज़मीन बेच दी, उसे कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके बेस पे हम श्रेष्ठा को बाहर भेजेंगे। और वहीं से उसके दिमाग में ये प्लान बन जाता है कि इन लोगों के पास बहुत सा पैसा है। और वहीं से वो वहाँ जाने के बाद घर वापस, और उसके बाद जो है श्रेष्ठा को एक SMS भेजता है जो वुमेन मैगजीन की तरफ से होता है। उसी तरह फिर उसके झांसे में आ जाती है। उसे जब मिलने आती है अंदर, तो तब भी वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि वो इससे बीरेन प्रधान को पहले ही जानती थी, अंकल बोलती थी। तो उस पर यकीन कर के वो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती है उसकी दी हुई। और उसके बाद ही उसकी वो बेहोश हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि उसके बेहोश होते ही तुरंत उसके बाद बीरेन प्रधान उसकी हत्या कर देता है और उस अगले 4 घंटे में उसके शव के टुकड़ों में बांट देता है। शरीर को, शव को जो टुकड़ों में बांट देता है और 2 से 3 दिन में जंगलों में फेंक देता है।
अब कहीं ना कहीं जब हमने इस केस को स्टडी किया, इस चीज़ को देखा, तो एक जो है मन के अंदर एक अजीब सा सवाल ज़रूर आता है कि अगर बात सिर्फ पैसे की थी तो पैसे लेके उसे छोड़ा भी जा सकता था, या लेकिन इस तरह का जो घिनौना काम करना और इस तरह हत्या करना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ देता है। आखिरकार बीरेन प्रधान पकड़ा गया था, उसको 39 साल की सज़ा हो जाती है, और उसके साथ जिस लड़की ने उसका साथ दिया था, निजी कारणों से हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, वो उसी के स्कूल में पढ़ने वाली उसकी छात्रा थी, उसको 20 साल की सज़ा होती है। हालांकि उसने अदालत को ये कहा था कि उसको बीरेन प्रधान ने डरा धमका के अपने साथ शामिल किया था, और उसको ये भी नहीं पता था कि बीरेन प्रधान ख्याति श्रेष्ठा का मर्डर करने वाला है। परंतु अदालत जो है उसकी बात को अनसुना कर देती है, क्योंकि अगर वो कड़ी, वो पहलू उसमें नहीं होती, शायद ख्याति श्रेष्ठा उनके जाल में नहीं फंसती। उसको 20 साल की सज़ा दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसा कांड था जिसने पूरे नेपाल को दहला के रख दिया था। पूरे छात्र छात्राएं रोड पे निकल चुके थे, अलग तरह के जुलूस निकल रहे थे, और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था सिचुएशन और स्थिति को संभालना। हमारा मकसद आपको कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। हमारा मकसद ये है कि आप अपनी आंखें खुली रखें और सोचें और समझ कर जवाब दें। किसी भी व्यक्ति विशेष से आपका परिचित हो, दोस्त हो, किसी से भी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसकी जानकारी उसे ना दें, या बहुत कर्जदार में है तब भी आप उसे अपनी इस तरह की जानकारी ना दें। अपनी जानकारियाँ, अपनी चीज़ें अपनी सीमित तक रखें। अब ख्याता श्रेष्ठा के परिवार के माता पिता को सदैव इस चीज़ का मलाल रहेगा कि काश बीरेन प्रधान को वो अपनी पैसे के विषय में ना बताते, तो आज उनकी बेटी उनके साथ होती, वो शायद विदेश में एक अच्छी जगह सेटल हो गई होती और अच्छी तरह अपना जीवन जी रही होती। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।